शहबाज हुकूमत की तवज्जो मईशत के साथ तालीम पर भी नजर आ रही है और हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है, जिसके तहत तालीमी बजट 0.5% से बढ़ाकर अगले 5 सालों में 5% तक ले जाने का हदफ रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के मुताबिक स्कूल ना जाने वाले बच्चों में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और हमारे मुल्क में तकरीबन 2.60 करोड़ से जायद बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो अलमिये से ज़्यादा अलार्मिंग सूरत हाल है। तो अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का तालीमी इमरजेंसी का निफाज कैसा है और हुकूमत ने जो हदफ तय किए हैं क्या इस पर अमल दरामद हो सकेगा। जी असद निज़ाम साहब। जी शुक्रिया। इसको उन्होंने जी एजुकेशनल इमरजेंसी का नाम दिया है, तो ये इमरजेंसी तो बड़ी देर से है। चलें आज उन्होंने उसको इमरजेंसी कह दी, अच्छी बात है, लेकिन इतनी इमरजेंसी है नहीं, क्योंकि आई थिंक इसकी जो मीटिंग होनी थी वो शायद हफ्ता आगे कर दी, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो सऊदी अरेबिया में हैं, तो उन्होंने एक हफ़्ता आगे कर दिया इसको। तो इतनी बड़ी शायद इमरजेंसी नहीं है और हमेशा से नहीं रही। जैसे आपने जो फिगर्स कोट किए जी वो बहुत अफसोसनाक है। GDP का 1.7% जो है वो सिर्फ दिया जाता है तालीम के ऊपर। 39% जो हैं बच्चे जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, 62% हमारा लिटरेसी रेट है। सो ये मसले तो बहुत बड़े बड़े सालों से इकट्ठे हुई जा रहे हैं और ये नहीं कहना चाहिए कि जी किसी ये नून लीग की गलती है या PTI की गलती है। ये तमाम हुकूमतें जो माजी में रही हैं ये सबका एक इशू रहा है कि उन्होंने फोकस ही नहीं किया उसके ऊपर। और इसके अंदर मैं एक और ऐड करना चाहूँगा बात कि आप इसका फोकस जो है जो पढ़ने को चीज़ें मिली हैं उसके अंदर है कि स्टूडेंट्स को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स ने अगर फ़र्ज़ करें आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना भी दी और वहाँ चले भी गए हैं, तो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। टीचर्स के जो इश्यूज़ हैं वो भी बहुत बड़े हैं। आप उनकी तनख्वाहों का हमें मसला पड़ा रहता है, उनकी पेमेंट्स सारी, उन सब पे फोकस करेंगे तो ये मसला हल होगा। उन सब पे फोकस करेंगे तो ये मसला हल होगा। ज़ाहिर शाह शिराजी साहब, हुकूमत को ऐसा क्या लाइमल बनाना चाहिए कि तालीम की तरफ रुझान बढ़े? ज़ाहिर जी बड़ी खुशी की बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तालीम वो जो हर पाकिस्तानी का हक है उसकी तरफ उनको ख्याल आया कि शायद ये इमरजेंसी है। इसके अलावा इनकी और बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं जिन पे ये फोकस रहे हैं। और इस वक्त जैसे निज़ामी साहब के 39% नहीं बल्कि आप अगर रूरल प्रोविंसेस की बात करें तो 40 से 42% बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों से बाहर हैं, खासतौर पर बच्चियां। और दूसरा ड्रॉप आउट रेशो क्या है, छोटी बच्चियों का आप देखें 5 से 7 8 साल जितना आप ऊपर जा रहे हैं बच्चे स्कूलों से बाहर जा रहे हैं। एक और जो बड़ी खतरनाक सूरत है आप देखें यहाँ तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर तो ये हालात है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप यूनिवर्सिटीज बनाए जा रहे हैं, आप कमर्शियल एजुकेशन बनाई जा रहे हैं, आप जो टेक्निकल एजुकेशन के प्राइवेट इदारे खोले जा रहे हैं। तो आप अपने इन्हीं इदारों को स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते? आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर क्यों नहीं जाते? आप शिफ्ट सिस्टम के ऊपर क्यों नहीं जाते? अगर एक आज़ादा शुमार हम देखें KP गवर्नमेंट के अपने, इनको 300 स्कूल मजीद चाहिए उन बच्चों को वापस स्कूल भिजवाने के लिए, और उन 300 स्कूलों को बनाने के लिए इनको अगले कम से कम मेरे ख्याल में कम से कम 50 साल दरकार होंगे। तो अब सोचने की बात ये कि आपके यहाँ ये तालीमी निज़ाम को या तालीमी इमरजेंसी को इस तरीके से देखा जाता है कि आप पैसे बढ़ाते जाएं। अब ये जो बजट इंक्रीज किया गया है तो आप ये देखें कि ये बजट कहाँ लगेगा। इसमें तो 50 to 70% बजट ये तो ज्यादा तनख्वाहों में नॉन डेवलपमेंट बजट है, या तो ये जो है बिल्डिंग्स पे लगेगा या पे लगेगा या फर्नीचर्स पे लगेगा। तो आपको ये देखना होगा कि आप बेसिकली तालीम को इम्प्रूव करने पे कितना फोकस करेंगे, ये बड़ा जरूरी है। इम्प्रूव करने पे कितना फोकस करेंगे ये बड़ा ज़रूरी है। एहतशाम साहब, जो लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं उनके लिए तो रोटी का उसूल भी मुश्किल है, तालीम जैसी चीज़ तो उनके लिए एक लग्जरी है, क्या कहेंगे आप? देखें, गुर्बत की लकीर का आपने जिक्र किया तो इस वक्त ऑफिशियली 9 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे हैं और वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट फिक्र है कि अगले चंद माह में 1 करोड़ लोगों का और इजाफा हो जाएगा कि 24 करोड़ लोगों में 10 करोड़ लोग गुर्बत की निचली सतह पे चले जाएंगे। मतलब है $2 पर डे पे सस्टेन करेंगे, $2.5 पे। अब देखें, बातों की हद तक तो बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे सारे दोस्त कह रहे हैं 5% तक दुनिया में सबसे कम हमारा जो एजुकेशन का बजट है। इवन हम देख लें श्रीलंका से, मालदीव से, अफ़गानिस्तान से भी नीचे हमें चला गया, इसलिए कि हुकूमतों का ना तालीम और हेल्थ को फोकस है। कहने के लिए तो बहुत अच्छा है कि जी ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता नहीं है। हुकूमतें आती हैं, अपने ज़ाती पॉलिटिकल मफादात पूरे करती हैं और बाद में उनके ऊपर फिर माल बनाने के केसेस बनते हैं, नई हुकूमत उनको कटहरे में ले आती है। ये 75 सालों में हमने यही देखा है। काश सारी दुनिया में कहते हैं 2 ही तरीके हैं तो बदलने का, एक जो है तालीम से आप किसी को ले जाएं ऊपर, एवोल्यूशन से या रेवोल्यूशन से। रेवोल्यूशन तो नहीं आएगा, एवोल्यूशन यह है कि आहिस्ता आहिस्ता तरक्की दें। आज भी 60% से ज़्यादा हमारा लिटरेसी रेट नहीं है अफीन, जो बड़ा अफसोसनाक है। अब सवाल है जो तालीम भी जा रही है इतनी नाकिस है कि आप लोग देख रहे हैं मैट्रिक FA लड़कों को एक लफ्ज़ सेंटेंस अंग्रेजी का सही नहीं लिख सकते ना बोल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये लम्हा फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया। अब नज़ीर लखारी साहब, हुकूमत ने मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला किया है, क्या अपने अहदाफ पूरे कर पाएंगे ये?
पहली बात ये जो कुछ बातें मैंने कहनी थी वो निज़ामी साहब ने कह दी हैं और ज़ाहिर शाह साहब ने और जनाब इरशाम साहब ने। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो तालीमी निज़ाम है उसकी जिस तरह सोसाइटी की तबकाती सिस्टम मौजूद है, इसी तरह से तालीम में भी तबकाती सिस्टम मौजूद है। प्राइवेट तालीमी इदारे, सरकारी तालीमी इदारे, दीनी तालीमी इदारे, और इनके अंदर कोई करिकुलम ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे के साथ लगा खाता हो, एक दूसरे के साथ कोई उसका कंपैरिजन करेंगे। हम कहीं भी नहीं दे सकते हैं जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं। और प्राइवेट तालीमी इदारों में भी कई मदारज हैं, कई और दर्जे हैं। जो बड़े स्कूल हैं, बहुत बड़े स्कूल हैं, उनकी अलग फीसें हैं। 24,000 25,000 फीस कौन आदमी जो है अफोर्ड कर सकता है। फिर गरीब जो बच्चे हैं उनका यही होता है, ड्रॉप आउट होता है, वो स्कूल से चले जाते हैं बाहर और उनकी 6 साल 7 साल 8 साल की उम्र तक स्कूल में रहते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।